हाँ जी, की हाल चाल बढ़िया सब। यार आप लोगों ने कभी ना कभी तो च्युइंगम खाई होगी। अब च्युइंगम जो है, जैसे ये एक च्युइंगम है, ये सेंटर फ्रेश आपने कभी ना कभी तो पक्का खाई होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये खैर हमने पूरा का पूरा डब्बा लिया हुआ है तो ये सील्ड है। ऐसी च्युइंगम आती है ये। अब क्या होता है, ये इस पे लिखा हुआ भी है, अगर मैं इसके अंदर दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड फील्ड गम, क्योंकि सेंटर फ्रेश के अंदर एक लिक्विड सा होता है, मीठा मीठा सा मिंट फ्लेवर का, बहुत ठंडा ठंडा जो लगता है। अब सेंटर फ्रेश तो एक च्युइंगम हो गई, मतलब च्युइंगम तो बहुत सारी आती है, ये एक फ्लेवर हो गया, एक अलग नाम हो गया। पर पता च्युइंगम कितने टाइम से आ रही है। जो वो था ना जिसने बोला था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, आपको पता है कि माया सभ्यता थी, माया सिविलाइजेशन थी, उन्होंने बोला था कि 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, बाढ़ आएगी, तूफान होगी, सब लोग मर जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों ने इंटरप्रेट करा था, क्योंकि माया का कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 तक का था, ये आप लोगों को पता होगा। बट च्युइंगम के बारे में मैं माया को क्यों रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि माया सभ्यता तो थी, माया सिविलाइजेशन के टाइम पे भी च्युइंगम मिला है। अब सोच रहे हो कितनी पुरानी बात है, मतलब 320 ही, अब क्या चल रहा है 2022 चल रहा है ना, और 300 साल पीछे चले जाओ, और 500 साल, मतलब अब से 2,500-3 हज़ार साल पहले, तब भी पहले च्युइंगम आती थी। अब ये क्या है, ये मॉडर्न च्युइंगम है, ये 1840 1860 के आसपास ये डिस्कवर हुई थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर में बहुत यूज़ हुआ था। पहले क्या था, जब मैं माया वाली बात कर रहा हूँ, पेड़ पे ऐसे कट लगाते, जैसे पेड़ है एक इधर लगा एक इधर लगाया, तो उसका जो रेजिन आया, जो पेड़ से निकला, हर पेड़ से नहीं निकलता, इसके खास पेड़ होते हैं, वहाँ से निकाला, फिर इसको उबाला गया, फिर इसको च्युइंगम को खाया गया, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट थे। फिर क्या था, जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर पे जब वहाँ पे सैनिक लड़ रहे थे, सोल्जर्स लड़ रहे थे, तो उन्हें भूख प्यास लगती थी। भूख प्यास से कोप अप करने के लिए उन्हें ये दी गई, सेंटर फ्रेश नहीं, च्युइंगम दी गई कि च्युइंगम वगैरह खाएं। उस टाइम पे स्कार्सिटी हो गई, च्युइंगम हो गई बहुत ज़्यादा कम। फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने सोचा कि नेचुरल तरीका नहीं, कुछ अलग तरीका सोचते, मॉडर्न तरीका, सिंथेटिक, किसको आर्टिफिशियली बनाया जाए। फिर उसमें रबड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ मिलाई गई। अब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक च्युइंगम में, इसमें नहीं बोल रहा मैं, शायद इसमें भी हो, बहुत सारी च्युइंगम में इसमें भी हो सकता है कि रबड़ मिलाई जाती है। पता है कौन सी रबड़? जिस रबड़ से आपके टायर बनते हैं, मतलब बाइक के, साइकिल के, कार के टायर जिससे बन रहे हैं ना, वो बन रहा है इसमें, वो मिल रहा है इसमें। प्लास्टिक इसके अंदर हो सकती है, तो आज हम यही चेक करने वाले हैं। अब आपको पता है कि प्लास्टिक जो है ना, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, मतलब आसानी से वो डिकम्पोज नहीं होती। अगर हम इसको, ये सेंटर फ्रेश का डब्बा, और एक तरीके से हम 3 तरीके से इसको करने वाले हैं, तो आज वीडियो में 3 चीज़ होने वाली है, तो इसलिए 3 डब्बे हमारे पास है। देखो सेंटर फ्रेश के 3 डब्बे हो गए। एक में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है ऐसे, ये रहा, ये पॉलीथीन है, सीधी सीधी इसको डाल देंगे, मिट्टी के अंदर रखेंगे। मिट्टी के अंदर हम इसको रखेंगे 6 महीने तक। 6 महीने तक अगर किसी चीज़ को दफन करके रखा जाए ना, तो आपको पता है उसका हालत ख़राब हो जाती है, वो डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, सड़नी शुरू हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती है। बट अगर ये इंटैक्ट रहेगी इसके रैपर में, यानी पिन्नी में अगर इंटैक्ट रहेगी, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा 6 महीने में, इस पर क्या पड़ता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनका, ये देखो हम इनका यूज़ करने वाले हैं। ये है फ्लावर पॉट, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बाहर रख देंगे, इसमें धूप भी लगेगी, बारिश भी लगेगी। और फिर एक चीज़ और हम क्या खास करेंगे, हम नॉर्मल मिट्टी में दफना सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसमें इनको दफन तो करेंगे, फिर उसके बाद इस पर छोटे छोटे पौधे लगा देंगे 3 जगह, हर डब्बे के ऊपर एक। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक पूरे के पूरे को, डब्बे को इसके अंदर डाल देते हैं। तो थोड़ी मिट्टी निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे हमने पिट बना लिया ये फ्लावर पॉट में, और ये पूरा का पूरा एक सेंटर फ्रेश का डब्बा मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो देखो अच्छी खासी सेंटर फ्रेश मैंने डाल दी, हीरा। तो अब इसको यहाँ से कवर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये मिट्टी डालने के बाद ना इसके ऊपर हम पौधा भी लगाएंगे। अब पौधा एकदम से मिलेगा नहीं, तो पौधा जब लगाया, इसमें क्या क्या चीज़ हुई, वो सारी की सारी जो अपडेट है ना, मैं व्लॉग चैनल पर डाल दूंगा। अब व्लॉग में हम सारी चीज़ें डालते हैं कि बैकग्राउंड में हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो व्लॉग चैनल का मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, यश की लाइफ नाम से चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, हमने कैसे कैसे किया। तो ग्रीन वाला जो है, अब इसका कलर ध्यान रखना, ये जो ग्रीन वाला है ना, इसमें हमने सीधा सीधा पैकेट के साथ डाली है। अब दूसरा फ्लावर पॉट उठाता हूँ, उसमें हम क्या करेंगे, ये ग्रीन वाला में हम उठा देते हैं यहाँ से, और इसका रख देता हूँ। देखो यहाँ पे ये रख दिया मैंने यहाँ पे, और अब लेते हैं दूसरे कलर का, ये लिया येलो कलर का। अब येलो वाले में हम क्या करने वाले हैं, येलो वाले की भी मिट्टी कम कर ली। अब येलो वाले में जो हम सेंटर फ्रेश डालेंगे ना, वो ऐसे नहीं डालेंगे, नॉर्मल नहीं डालने वाले, उसमें हम इसका रैपर हटा देंगे। तो रैपर हटा देते हैं, फिर इसको डालेंगे। तब क्या करा, देखो हमने यहाँ पे सेंटर फ्रेश को छील लिया है, यानी हमने इसका पॉलिथीन वाला पार्ट हटा दिया। अब हमें पता चल जाएगा, अगर ये डिकम्पोज हो गई ना, मतलब अगर 6 महीने बाद ये गुल जाती है, मतलब गुल जाती है, गायब हो जाती है ना, तो क्या रहेगा कि ये डिकम्पोज हो चुकी। अब ये हमें पता चलेगा इसमें, ये येलो वाला जो है, ये देखो येलो वाला भी हमने ऐसे पिट बना लिया इसमें हल्का सा, और ये गई सेंटर फ्रेश यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैंने सेंटर फ्रेश डाल दी। अब वापस से मैं डाल रहा हूँ मिट्टी यहाँ पे। तो येलो वाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे।
ये येलो वाला भी सेट। और अब आती है बारी इनकी। ये जो है ना, अब आपको पता है इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर अगर मैं तोड़ूं, आपने खाया भी होगा, ये देखो, ये होता है लिक्विड एक फिल्ड होता है। ये क्या होता है, चीनी का और मिंट फ्लेवर होता है। अब ये तो हमें पता है कि ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो हम इसको निकाल के सिर्फ जो बाहर का शेल है ना, सिर्फ इसको रखेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, गर्म पानी डाल देते हैं। ओहो, काफी गर्म है। तो ये देखो पूरा का पूरा जो है ना, बीच बीच के सब कुछ पूरा लिक्विड निकाल दिया सेंटर फ्रेश का। और मुझे लग रहा था यार वो ब्लू कलर का होता है, देखने में लगता है ना ब्लू, पर जो पानी है उसमें ग्रीन कलर आया। पता नहीं कैसा ब्लू होता है कि यहाँ पे ग्रीन बना है। अगर मैं ब्लू दिखाऊं ना, तो ये देखो छत ऐसा होता है ब्लू कलर, क्योंकि वो जो हमने करा था ना अवतार वाला मैंने करा था, ब्लू मैन नील डाल दिया था पूरे के पूरे में, तो ये उसका असर है। और बाकी यहाँ देखो सेंटर फ्रेश का जो है हमने पूरा लिक्विड निकाल लिया, और जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसको भी हटा देंगे। तो ये लिक्विड इसे यहाँ रख देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो ये देखो हमने सारा लिक्विड हटा दिया। अब ये जो है एक बार और धो लेंगे, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना अभी भी चिपचिपे हैं, यानी इसमें मिठास अभी भी बची हुई है। सिर्फ रबड़ छोड़ेंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो इसको फैला के इसके ऊपर दोबारा पानी डाल देते हैं। ये तो ऐसा हो गया यार जैसे वो बनाते ना भटूरा, वैसा हो गया कुछ कुछ। तो ये रो उबलता पानी डाल दिया यार इस पर, गर्म पानी। मैं हाथ हटा लूँ जब डालियो, डाल दे। ये देखो इतना गर्म है पानी, जहाँ गिरा वहीं से ऐसे इसकी छेचड़े से लग गए, पूरा का पूरा से हो गया। ओए होए, सही में बहुत गर्म पानी है। तो ये देख रहे हो सेंटर फ्रेश का क्या हाल हो गया। गर्म पानी डाला, सिर्फ गर्म पानी डालने से ऐसे सुकड़ गई हो। पानी काफी गर्म है। ये देखो पूरी ऐसे फैली हुई थी, पराठा सा बना हुआ था इसका, और अब देखो कैसे हो गई। ऐसे हो गया जैसे फट गया हो। ये जो है मैदा जो है फट गई हो, मतलब मैदा तो है नहीं, ये च्युइंग गम है। तो रबड़ जो है वो फट सी गई गर्म पानी डालने से। तो पानी ठंडा होगा, इसको जब टेस्ट करते हैं। देखो पानी में जाते ही इसमें वापस जान आ गई। ये रही जो फटी फटी सी हो रही थी ना, अब देखो कितनी सही हो गई। अगर मैं इसको वापस फैलाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि देखो कितनी सही हो गई। ये देख रहे हो वापस से सही हो गई, क्योंकि इस बार हमने ठंडा पानी डाला है। तो इसमें से सारा गम निकल गया, जो भी लिक्विड था अंदर, सेंटर फिल्ड लिक्विड जो था ना, वो सब हट गया, इसकी मिठास हट गई। अब सिर्फ रबड़ बची है, ये जो है। अब इसको देखेंगे तो मैं सब हटा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये देखो सिर्फ ये बचा हुआ है रबड़ जो है। अब इसको एक गमले में डाल देते हैं। ओहो, रबड़ चिपक गई यार। तो ये आ गया अपना गमला। तो इसमें भी वापस वही पिट बना देते हैं एक छोटा सा। तो देखो यहाँ पे पिट सा बन गया, और ये रही हमारी सेंटर फ्रेश का गोला बन गया है। इसको बॉल ही रखते हैं, पता चल जाएगा कितनी डिकम्पोज हो रही है। तो इसको यहाँ पे रख दिया। तो देखो ये भी सेट हो गया। अब आपको पता चल गया होगा रेड वाला जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ रबड़ है। जो च्युइंगम की रबड़ है ना, सिर्फ वो है, इसके अंदर लिक्विड तक नहीं है। और वो जो था येलो वाला, उस येलो वाले में क्या है, अंदर का लिक्विड है बट रैपर नहीं है। और ये जो ग्रीन वाला, ग्रीन में रैपर वगैरह सब कुछ है। तो तीनों यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ इसमें एक पौधा लगाना है। एक चीज और बताऊं, जो सेंटर फ्रेश या च्युइंगम आप खा लेते हो, जब बचपन में हम खा लेते थे ना, तो ये लगता था कि पेट में जाएगी, बड़े हो जाएगी, ये हो जाएगा। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब हम च्युइंगम खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट तक नहीं होती यार। पेट में जाके हमारे HCl होता है। आपको पता होगा कि हमारे पेट में जो होता है ना, एसिड होता है, वो एसिड हर चीज को गला देता है, बट च्युइंगम को नहीं गला पाता। वो च्युइंगम जो है ना, वो पीछे से निकल जाती है। सच बता रहा हूँ, डाइजेस्ट तक नहीं हो पाती। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार ये भी केस आया कि वो निकल नहीं पाई, डॉक्टर के जाना पड़ता है। तो ये वाली चीज भी हो जाती है। जब HCl, पेट का एसिड इसको नहीं गला पा रहा है, एसिड से नहीं गल रही, तो क्या पता ये डिकम्पोज हो जाए। 6 महीने का टाइम ले रहे हैं। तो देखते क्या होता है। इसको भी रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये भी गए। तो तीनों गमले हमारे सेट हो चुके हैं। अब हमें बस इसमें पौधा लगाना है। पौधा हम लगा देंगे, आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, यश की लाइफ पे वो सारी चीजें, सारी डे टू लाइफ की जो भी अपडेट होती है वहां पे मिल जाएगी। तो 6 महीने बाद देखेंगे कि सेंटर फ्रेश का क्या हाल हुआ है। तो हम मिलेंगे आपसे इन सेंटर फ्रेश के साथ 6 महीने बाद। तब तक के लिए जय श्री राम।